गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम फिर से हाजिर हैं आप सबके सामने एक नए वीडियो के साथ, जो कि एडीसीए सीरीज का अगला वीडियो है। तो हमने अभी तक हार्डवेयर के बारे में पढ़ चुका है। हार्डवेयर के अंदर हार्डवेयर के टाइप के बारे में देख चुके हैं। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी यूनिट, सेकेंडरी डिवाइस, सीपीयू, सबके बारे में देख चुके हैं। तो आज हमें देखना है, समझना है, पढ़ना है सॉफ्टवेयर के बारे में। क्या होता है सॉफ्टवेयर? हमने पहले के क्लास में बात किया है, ओवरव्यू दिया था सॉफ्टवेयर के बारे में जब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर टॉपिक पढ़ाया था। आज सॉफ्टवेयर को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, सॉफ्टवेयर के टाइप को देखेंगे और इसके ऊपर एमसीक्यू भी क्या क्या आते हैं उसके एमसीक्यू पे भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए समय को बर्बाद नहीं करते हैं और अपने क्लास को, लेक्चर को शुरू करते हैं। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, क्या होता है सॉफ्टवेयर, उसके बारे में समझेंगे। क्या क्या पढ़ना है इस टॉपिक में हमें? तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे अंडरस्टैंड द क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, सॉरी सॉफ्टवेयर, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर को देखेंगे। एग्जाम्पल, हर एक टाइप के सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल देखेंगे और एमसीक्यू, इसके बेस पे जो एमसीक्यू है उस एमसीक्यू को भी हम देखेंगे। तो चलिए, छोटा सा लेक्चर है आज का, ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं होगा। सॉफ्टवेयर बहुत छोटा टॉपिक है, उस टॉपिक को हम खत्म करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सॉफ्टवेयर होता क्या है। तो देखिए, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर वैसा प्रोग्राम होता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर refers to the program and operating information used by a computer to perform a specific task। किसी भी स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए जो प्रोग्राम बनाते हैं उसी प्रोग्राम को हम सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। ये एक स्पेशल टास्क होता है जिस टास्क को का काम होता है किसी भी काम को करना। तो सिंपल लैंग्वेज में बात करेंगे तो सॉफ्टवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर अगर हम बात करें तो सॉफ्टवेयर एक कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स है, प्रोग्राम्स का कलेक्शन है जो जिसका निर्माण किसी भी स्पेशल टास्क को कंप्लीट करने के लिए करते हैं। तो बेसिक सिंपल लैंग्वेज में यही है सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर के माध्यम से हार्डवेयर और कंप्यूटर एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं। तो ये एक ब्रिज के रूप में काम करता है, ठीक है। तो एक ये ब्रिज है जो कंप्यूटर और हार्डवेयर के बीच में एक ब्रिज के तौर पे सॉफ्टवेयर काम करता है। आगे बढ़ते हैं तो आगे हमें समझना है कि सॉफ्टवेयर का क्लासिफिकेशन, कि किस किस टाइप, कितने टाइप के होते हैं सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर जो है बेसिकली सॉफ्टवेयर तीन टाइप के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर तीन टाइप के हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। तो सारे सॉफ्टवेयर के बारे में हम एक एक करके देखते हैं, समझते हैं। तो देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर वैसा सॉफ्टवेयर होता है जिसको डिजाइन ही किया गया किसके लिए, कि कंप्यूटर के हार्डवेयर कंपोनेंट को कंट्रोल करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर का डिजाइन किया गया है। और ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करके देता है कि जहां पे सिस्टम सॉफ्टवेयर पे ही आपका जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन करता है। एप्लीकेशन अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो इस सॉफ्टवेयर के अंदर ही हमारा कौन सा रन करता है, हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन करता है। तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए प्लेटफॉर्म तैयार करके भी देता है, कौन सा, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसके अगर काम के बात करें, फंक्शन का बात करेंगे तो इसका काम, बेसिक काम है मेमोरी को मैनेज करना, यूजर इंटरफेस देना, जीयूआई इंटरफेस देना, ठीक है। उसके बाद इनपुट एंड आउटपुट करना और एप्लीकेशन को मैनेज करना। तो ये सब इसका फंक्शन में आ जाएगा। और टाइप में अगर देखें तो सबसे पहला टाइप तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी आप अगर इसके एग्जाम्पल में बात करें, ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल पे अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल इसका हमारा एंड्रॉयड हो गया जो मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम है, आईओएस हो गया जो हमारे एप्पल के फोन का है, हमारा विंडोज हो गया
मैक ओएस हो गया, लिनक्स हो गया, ये सब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है। ये सारा का सारा जो सॉफ्टवेयर है किसी भी डिवाइस को मेन रन करने के लिए, चलाने के लिए यूज में आता है। ये हार्डवेयर से इंटरेक्ट करके उस डिवाइस को चलाता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वैसा सॉफ्टवेयर होता है कि जो किसी भी सॉफ्टवेयर को, किसी भी डिवाइस को, किसी भी हार्डवेयर को काम करने के लिए सॉफ्टवेयर का ड्राइव यूज करते हैं, सॉरी उसे ड्राइवर सॉफ्टवेयर बोलते हैं, डिवाइस ड्राइवर बोलते हैं। जब किसी भी सॉफ्टवेयर को काम करने के लिए हम यूज करते हैं उसे हम ड्राइवर सॉफ्टवेयर बोलते हैं। एक सेकेंड, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के सारे काम, ओवरऑल काम के लिए प्लेटफॉर्म तैयार करके देता है, ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है कि सिस्टम के मेंटेनेंस को स्मूथ बनाता है, सिस्टम को मेंटेन करके रखता है, उसे हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बोलेंगे। जैसे एंटीवायरस हो गया हमारा, क्या हो गया, एंटीवायरस। ये सिस्टम को स्मूथली रन करने में हेल्प करता है। जैसे कि डिवाइस ड्राइवर का बात करें तो ये हार्डवेयर और कंप्यूटर को इंटरेक्ट करने में हेल्प करता है। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से हार्डवेयर कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर लेता है। जैसे कि आप प्रिंटर अगर इंस्टॉल करते हैं तो प्रिंटर का ड्राइवर चाहिए, प्रिंटर का ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं ना, तो ये सब हमारा क्या है, डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर। तो जो नाम में ही ड्राइवर लगा हुआ है, तो जो सॉफ्टवेयर किसी भी डिवाइस को, किसी भी हार्डवेयर को रन कराने में मदद करता है, किसी हार्डवेयर को चलाने में मदद करता है, उसे डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर बोलते हैं हम लोग। तो आगे देखते हैं, आगे समझते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सॉरी कहाँ गया जी, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसे हम जिसे एप्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो एप्स वैसा सॉफ्टवेयर है जिसको किसी स्पेसिफिक कार्य के लिए, किसी स्पेशल काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये वैसा सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वैसा सॉफ्टवेयर होता है जिसको डिजाइन ही किया जाता है किसी स्पेशल काम को करने के लिए। किसी भी, जैसे कि जनरल पर्पस की अगर बात करें, अगर इसके टाइप में बात करें तो आता है जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। तो जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या आएगा, वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, पेंट हो गया, ठीक है। ये सब जनरल पर्पस है, लगभग जनरली हर कोई यूज करता है। स्पेशलाइज का बात करें तो टैली हो गया, इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल जो भी अकाउंटेंसी के फील्ड के होंगे वो करेंगे। फोटोशॉप हो गया, डिजाइनर्स के लिए है। कोरल ड्रॉ, ऑटोकैड, ये सब क्या है, डिजाइनर्स के लिए है। तो जिस सॉफ्टवेयर का यूज किसी स्पेशल काम के लिए किया जाए उसे हम स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर बोलेंगे। या वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर, वैसा सॉफ्टवेयर जिसको यूज करने के लिए इंटरनेट चाहिए, उसे हम वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर बोलेंगे। जैसे कि सबसे बेस्ट एग्जांपल है कैनवा, ठीक है। तो ये क्या है, वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर होता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। तो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर वैसा सॉफ्टवेयर है, वैसा टूल है जिसके माध्यम से हम किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए प्रोग्राम को लिखते हैं। तो जब सॉफ्टवेयर के लिए प्रोग्राम को लिखते हैं तो किसका यूज करते हैं, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर का। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम
किसी भी प्रोग्राम को डिजाइन कर सकते हैं, रन करा सकते हैं, बना सकते हैं किसी भी प्रोग्राम को। तो अगर इसके कंपोनेंट का बात करें तो इसमें क्या क्या होता है, तो इसमें सबसे पहले टेक्स्ट एडिटर होता है, जिसके माध्यम से जहां पे हम प्रोग्राम को लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद कंपाइलर आता है, जहां पे किसी भी हाई लेवल प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, कंपाइलर कंपाइल करके उसको कन्वर्ट करने का काम करता है। उसके बाद आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, इसके माध्यम से ये एक ऐसा टूल होता है जिसमें हम सारा काम एडिटर का, कंपाइलर का, डिबग का सारा काम एक जगह पे कर सकते हैं। तो ये टूल होता है। तो इस सब के माध्यम से हम इस सारे सॉफ्टवेयर के माध्यम से क्या कर सकते हैं कि हम लोग अपना अपना प्रोग्राम को डिजाइन कर सकते हैं। तो इसे हम किस नाम जानेंगे, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। सॉरी, यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ये इसको हटा के हम लिख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि ये लॉजिकल एंड इंटेंगिबल होता है, ठीक है। इंटेंगिबल होता है मतलब इससे छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, इसको छू नहीं कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और ये लॉजिकल होता है, कोड के फॉर्म में लिखा होता है। कस्टमाइजेबल होता है, इसे आप अपने अनुसार इसको क्या कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। डिपेंडेंट होता है, लेकिन हार्डवेयर चाहिए किसी भी सॉफ्टवेयर को डायरेक्ट करने का, इसके लिए हार्डवेयर के थ्रू ही रन करा सकते हैं। मेंटेनेबल होता है, इसके अंदर बार बार आपको मेंटेन करना पड़ता है, अपडेट आएगा, अपडेट करना पड़ेगा, ये मेंटेनेबल होता है। स्केलेबल होता है, और ये क्या होता है कि आप इसको कितना भी बड़ा काम आप इसको बढ़ा सकते हैं, यूज को आप यूज केस के अनुसार कम ज्यादा इसको कर सकते हैं, कितना जितना ज्यादा यूज करना है इन फ्यूचर में छोटा सॉफ्टवेयर तो उसको बढ़ा के और ज्यादा बड़ा आप कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, स्केलेबल सॉफ्टवेयर होता है। तो सॉफ्टवेयर के बारे में कैरेक्टरिस्टिक आपको समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लोग को देखना है इसके डेवलपमेंट कैसे होता है। तो देखिए, किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए कुछ प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। सबसे पहला प्रोसेस होता है कि क्या जरूरत है, रिक्वायरमेंट क्या है, उससे एनालिसिस करते हैं हम लोग कि क्या जरूरत है, किस चीज के लिए सॉफ्टवेयर बनाना है, क्या उसके लिए रिक्वायरमेंट है। तो यूजर के नीड को, जरूरत को हम समझते हैं और इसे हम एनालिसिस करते हैं। फिर उसके एनालिसिस पे सॉफ्टवेयर का डिजाइनिंग करते हैं। डिजाइन करेंगे ऑन पेपर या ऑन पीपीटी प्रेजेंटेशन पे या फोटोशॉप, किसी भी सॉफ्टवेयर पे, किसी भी जगह पे हम एक उसका डिजाइन, बेसिक खाका बेसिक डिजाइन तैयार करते हैं, ब्लूप्रिंट जिसे बोलते हैं। उसके बाद हम उसके लिए इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, कोड लिखते हैं, प्रोग्राम्स लिखते हैं, ठीक है। प्रोग्राम लिखेंगे, अब उस प्रोग्राम के सॉफ्टवेयर के बनने के बाद उसका टेस्टिंग होगा, चेक करेंगे कोई इसमें गलती है कि नहीं है, सुधार के गुंजाइश है तो सुधार करेंगे। उसके बाद इसे हम इंटरनेट पे डिप्लॉय कर देंगे। हम इसे इंटरनेट पे डिप्लॉय करेंगे या जिस कंप्यूटर के लिए है उस कंप्यूटर पे डिप्लॉय करेंगे, रन करेंगे। और उसके बाद जरूरत पड़ने पे समय समय पे इसमें अपडेट चाहिए तो अपडेट करेंगे। तो ये सब प्रोसेस है, किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए इतना प्रोसेस कंपलसरी फॉलो किया जाता है। अगर आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, सॉफ्टवेयर को बनाना चाहते हैं, तो ये प्रोसेस आपको फॉलो करना होगा। रिक्वायरमेंट एनालाइज करना होगा, डिजाइन करना होगा, इंप्लीमेंट करना होगा, टेस्ट करना होगा, तब जाके डिप्लॉय करेंगे। और उसको जब तक यूज करें तब तक उसको मेंटेनेंस करते रहेंगे, अपडेट उसको करते रहना पड़ेगा। तो होप कि आपको डेवलपमेंट प्रोसेस क्लियर हो चुका होगा। हम नेक्स्ट बात करते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड कि आपको अब आपके लिए है कि कौन सा किस टाइप का है ये देखना है। तो आपको देखना है कि एंड्रॉयड कौन सा सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, कैसा सॉफ्टवेयर है, एक्सेल, एंटीवायरस, फोर्टनाइट, ये सारा देखना है। तो आप थोड़ा देर स्क्रीन को पॉज कर लीजिए, इसको करने का कोशिश कीजिए, छांटिए, अगर उसके बाद आप
अगर नहीं होता है तो आप यहाँ से मैच करा लीजिए कि आपका जो किए हैं वो सही है या गलत है, तो आप इसे मैच कराइए। आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब इस टॉपिक से रिलेटेड हम लोग को पढ़ना है कि लाइसेंसिंग मॉडल क्या क्या होता है, क्या क्या लाइसेंस होता है, क्या क्या जरूरत होता है, ये हम लोग को देखना है कि सॉफ्टवेयर जो है कितना टाइप का होता है, इसके बारे में हम समझेंगे, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहला सॉफ्टवेयर का टाइप होता है वो होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये सबके लिए ओपन है, इसका सोर्स कोड आपको अवेलेबल रहता है, आप इसमें आप अपने मर्जी से फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसके डेवलपर के द्वारा ये फ्री कर दिया जाता है कि जिसको यूज करना है कीजिए, इसमें जो चेंज करना है आप कीजिए। तो ये सॉफ्टवेयर का सबसे बेस्ट एग्जांपल है लिनक्स। जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ये ओपन सोर्स है, इसके लिए कोई पेमेंट नहीं करना है, कुछ पेड नहीं करना पड़ता है, लिनक्स सॉफ्टवेयर आप ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में आता है। उसके बाद आता है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कि ये इसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है और इसके यूजर के लिए नहीं तो रिस्ट्रिक्शन होता है। तो जैसे कि आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये सब आप यूज कर रहे हैं, ये सब क्या है आपका प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, इसके लिए आपको पैसा देना होगा। हाँ, भले ही जुगाड़ अलग चीज है, वो जुगाड़ से आप अगर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट यूज कर रहे हैं तो वो इलीगल यूज कर रहे हैं, आपका काम चल जा रहा है लेकिन वो इलीगल है। तो ये प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का पार्ट है। उसका होता है फ्रीमियम, इसे ही हम फ्रीवेयर के नाम से जानते हैं। सॉरी, फ्रीवेयर आपका ये हो गया फ्रीवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को फ्रीवेयर के नाम से जानते हैं। और एक होता है फ्रीमियम, यानी कि फ्री भी होता है और प्रीमियम भी होता है। जैसे कि कैनवा, आप इसमें कुछ ऑप्शन को फ्री भी यूज कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर आपको ज्यादा यूज करना है तो उसके लिए प्रीमियम लेना पड़ेगा, तो इसको बोलते हैं हम लोग प्रीमियम। ठीक है, यूट्यूब प्रीमियम का उदाहरण है। आप अगर यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पैसा नहीं लगे, लेकिन अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर चाहिए तो पैसा देना पड़ेगा। तो ये फ्रीमियम का एग्जांपल है। सबसे बेस्ट एग्जांपल यूट्यूब ले लीजिए आप, यूट्यूब प्रीमियम है आपका। सब्सक्रिप्शन, वैसा सॉफ्टवेयर जिसमें किसी भी टाइम पीरियड में आपको पैसा देना है, वो आपका क्या हो गया, सब्सक्रिप्शन मोड पे आता है। जैसे कि आप क्रिएटिव क्लाउड ले लीजिए, जो भी आपका एडोब फोटोशॉप वगैरह जो भी है, इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, ये सारा क्या है क्रिएटिव क्लाउड के अंदर आएगा। तो क्रिएटिव क्लाउड आपका क्या है, उसके लिए पैसा पे करना पड़ता है आपको। 1 साल का, 2 साल, 1 साल का, 3 साल के लिए आप पैसा देते हैं ना, सॉफ्टवेयर खरीदते हैं, तो वो आपका सब्सक्रिप्शन मोड पे है, हर साल आपको रिन्यू कराना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका सब्सक्रिप्शन मोड। आप क्लाउड लेते हैं, क्लाउड स्टोरेज लेते हैं, ये क्या है सब्सक्रिप्शन मोड पे है। तो इस तरह से आप काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत। आगे हम बात करते हैं कि इन सब इन सब दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस देखते हैं कि क्या सॉफ्टवेयर और क्या हार्डवेयर में कुछ डिफरेंस होता है क्या। तो डिफरेंस का अगर हम बात करें तो सबसे पहला डिफरेंस हम देखते हैं, अगर नेचर पे बात करें, अगर नेचर ले तो ये टेंगिएबल होता है। हार्डवेयर जो हमारा क्या होता है, टेंगिएबल होता है, इसे हम कैन बी टच्ड एंड सीन, इसे हम टच कर सकते हैं। ये इनटेंगिएबल होता है, इसे हम टच नहीं कर सकते। ठीक है, फंक्शन इसे काम क्या है, परफॉर्म फिजिकल टास्क लाइक प्रोसेसिंग, स्टोरिंग और डिस्प्लेइंग डाटा। और ये क्या करेगा, ये प्रोवाइड्स इंस्ट्रक्शन फॉर हार्डवेयर, हार्डवेयर को सिर्फ इंस्ट्रक्शन देता है और ये काम करता है ओरिजिनली, प्रोसेसिंग का, स्टोरिंग का, डिस्प्ले डाटा को दिखाने का काम करेगा। और सॉफ्टवेयर क्या है, सिर्फ उसको इंस्ट्रक्शन करेगा, काम कर दो, ये काम तुमको करना है, ऐसे करो वैसे करना कुछ नहीं है। ठीक है, होता है ना घर में दादी अम्मा वाला, ठीक है, वो वाला, ये काम कीजिए, वो काम कीजिए, करना हम कुछ नहीं करेंगे, आप कीजिए। ठीक है, वो वाला हिसाब। डिपेंडेंसी, कैन नॉट ऑपरेट विदाउट सॉफ्टवेयर, बिना सॉफ्टवेयर के ऑपरेट नहीं होगा। और ये उसके जस्ट उल्टा, बिना हार्डवेयर का ये फंक्शन नहीं करेगा। मतलब दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, हम तुम्हारे बिना अधूरे, तुम मेरे बिना अधूरे। ठीक है, एक दूसरे के लिए है। ड्यूरेबिलिटी, प्रोन टू फिजिकल वियर एंड टीयर ओवर टाइम। ठीक है, ये समय के बाद, कुछ समय के बाद खराब हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये फिजिकली तो डिग्रेड नहीं होता है, खराब नहीं होता है फिजिकली, से क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं आता है, बट आउटडेट और करप्ट हो जाता है।
समय के साथ सॉफ्टवेयर पुराना हो गया, मॉडल पुराना हो गया और या करप्ट हो सकता है। अगर हम बात करें एग्जाम्पल का तो सीपीयू, रैम, हार्ड ड्राइव, कीबोर्ड, मॉनिटर, इसके एग्जाम्पल में ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्ड प्रोसेसर, कैनवा वगैरह जो भी है ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट इन सब के ऊपर कुछ एमसीक्यू है, ज्यादा एमसीक्यू नहीं है, थोड़ा सा एमसीक्यू है। उस एमसीक्यू हम समझ लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं, जो आपके एग्जाम्स में पूछेंगे उस एमसीक्यू देखते हैं। तो सबसे पहला एमसीक्यू है, सबसे पहला क्वेश्चन आप सबके लिए है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। इन सब में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है, तो क्या आंसर हो जाएगा? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन नहीं है? विंडोज सिस्टम सॉफ्टवेयर है, लिनक्स है, एमएस वर्ड नहीं है। एमएस वर्ड क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एमएस वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? नहीं है। और मैक ओएस भी आपका सॉफ्ट होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी नंबर। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर कि ये इसका उदाहरण नहीं है। तो चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एमएस वर्ड। अगला क्वेश्चन देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का मुख्य उद्देश्य देखना है तो टू अलाउ द हार्डवेयर टू कम्युनिकेट विथ सॉफ्टवेयर, टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक यूजर टास्क, टू प्रोटेक्ट द कंप्यूटर फ्रॉम वायरस, टू मैनेज डॉक्यूमेंट एंड फाइल्स। तो क्या होगा इसका? देखिए और बताइए इसका क्या उत्तर होगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर का मेन काम क्या होता है? तो हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर के साथ काम करने की अनुमति देना। ये क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम, कि हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर के साथ संवाद करने की अनुमति देना, विशेष उपयोगकर्ता कार्य करना, कंप्यूटर को वायरस से बचाना या दस्तावेज फाइल को प्रबंध करना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर के साथ संवाद करने की अनुमति देना। ठीक है, कम्युनिकेट करने में मदद करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो कौन एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम? तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा है, ये कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा लिनक्स। ठीक है, वेब पेज देखने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर उपयोग किया जाता है? गूगल वगैरह करते हैं तो गूगल क्रोम का यूज करते हैं, ओपरा मिनी का यूज करते हैं, मोजिला फायरफॉक्स का यूज करते हैं। ये सब क्या है? वेब पेज को देखने के लिए यूज कर रहे हैं ना इस सॉफ्टवेयर का। तो इस सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं? तो इन सब को वेब ब्राउजर के नाम से जाना, क्या बोलते हैं? वेब ब्राउजर के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन बात करें तो सॉफ्टवेयर डिजाइन फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस इज कॉल्ड। अगर स्पेशल पर्पस के लिए सॉफ्टवेयर किसी डिजाइन किया गया है तो उसे क्या बोलेंगे? अगर किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए कोई सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया गया है तो उसे हम क्या बोलेंगे? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। उसे क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। कौन सा सॉफ्टवेयर उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है? विच सॉफ्टवेयर कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लेवल? अभी हमने देखा है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर के अंदर हमने देखा है ना कि कंपाइलर का काम क्या है? कि सॉफ्टवेयर को हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम किसका है? कंपाइलर का है। व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज एन एंटीवायरस प्रोग्राम? एंटीवायरस प्रोग्राम किस टाइप का सॉफ्टवेयर होता है? तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है ये किसी भी सिस्टम को स्मूथली काम करने में मदद करता है, अच्छे से काम करने में मदद करता है। तो ये कौन सा सॉफ्टवेयर होगा? ये हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा सॉफ्टवेयर है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। विच ऑफ दीज इज नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? इन सब में कौन ऐसा है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? पाइथन है, जावा होता है, HTML होता है,
एसक्यूएल सर्वर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एसक्यूएल सर्वर। व्हाट इज द रोल ऑफ मिडलवेयर सॉफ्टवेयर, मिडलवेयर सॉफ्टवेयर का क्या रोल होता है, सिस्टम टू परफॉर्म सिस्टम लेवल ऑपरेशन, नहीं, टू एक्ट एज ए ब्रिज बिटवीन डिफरेंट एप्लीकेशन। देखिए मिडिलवेयर में मिडिल नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये ब्रिज की तरह कार्य करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, टू एक्ट एज ए ब्रिज बिटवीन डिफरेंट एप्लीकेशन और सिस्टम्स। निम्नलिखित में कौन फ्रीवेयर का उदाहरण है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इस फ्री में नहीं मिलता है, पैसा देना पड़ता है। गूगल क्रोम, हाँ ये फ्री में मिलता है। एडोब फोटोशॉप के लिए पैसा देना है, ऑटोकैड के लिए पैसा देना है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल किस तरीके का सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है, तो माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है क्या, नहीं, हाँ माइक्रो सॉफ्टवेयर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में किस टाइप का है, तो वो है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। क्या है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है किस कंपनी का है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का। अगर यही गूगल में बात करें तो हमारा सीट्स जो है वो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, गूगल का गूगल सीट जो है वो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का एग्जांपल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर, क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर कौन सा है, तो वैसा सॉफ्टवेयर जो डेटा को किसी सर्वर पे रखता है उसे क्यों तो बोलते हैं क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर। यहाँ मतलब कि क्लाउड किसे बोल रहे हैं, क्लाउड टेक्नोलॉजी कल हम लोग देखे थे, कल के क्लास में क्लाउड मेमोरी के बारे में हम लोग पढ़े थे। तो क्लाउड सॉफ्टवेयर किसे बोलते हैं, वैसा सॉफ्टवेयर जिसके माध्यम से हम अपने डेटा को सर्वर पे रख सकते हैं, तो वो कौन सा है, गूगल ड्राइव, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो व्हाट डज द टर्म प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर मीन, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है, इस वर्ड का मतलब क्या होता है, तो देखिए प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का मतलब होता है जो ऐसा सॉफ्टवेयर जो किसी व्यक्ति या कंपनी का होता है, किसी प्रोप्राइटर का होता है और इसके उपयोग पर प्रतिबंध होता है बिना उसके अलाउ के, यानी कि अलाउ कब करेगा, जब उसको पैसा दीजिएगा, बिना पैसा के वो अलाउ नहीं करता है, यानी बिना उसके अलाउ के लिए प्रतिबंध होता है। अगर आप यूज कर रहे हैं तो ये आप इलीगल काम करते हैं। निम्नलिखित में कौन सी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन सा है, तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एग्जांपल हम देखे थे, एंटीवायरस जो होता है वो क्या होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। तो एमएस पेंट नहीं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी, क्या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, ये डिस्क को क्लीन करता है, अलग अलग जो भी अनयूज्ड फाइल को उसको क्लीन करने का काम करता है, तो ये डिस्क क्लीनअप आपका क्या हो जाएगा, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें 15वां क्वेश्चन, ज्यादा नहीं मात्र 5 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, ठीक है। अगला हम देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, तो क्या वेब पेज डिजाइन करना है, क्या उपयोगकर्ता और हार्डवेयर को इंटरफेस प्रदान करना है, सिस्टम को मैलवेयर से बचाना है या डेटा की गणना करना है। तो वेब पेज डिजाइन करना ये काम नहीं होगा। टू प्रोवाइड एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर, तो हार्डवेयर और यूजर को एक इंटरफेस तैयार करता है, एक जीयूआई तैयार करके देता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस तैयार करके देता है, तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। विच सॉफ्टवेयर हेल्प्स इन क्रिएटिंग डेटाबेस, डेटाबेस को क्रिएट करने में कौन सा सॉफ्टवेयर मदद करता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डेटाबेस को हेल्प बनाने में कौन सा सॉफ्टवेयर मदद करता है, क्या एमएस वर्ड करता है, नहीं, ओरेकल, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ओरेकल, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का ही नाम है, विंडोज ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है, क्रोम नहीं, क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम नहीं है, क्रोम एक वेब ब्राउजर का नाम है, एंड्रॉयड भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है जो मोबाइल फोन में यूज होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा क्रोम। व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मवेयर, फॉर्मवेयर का एग्जाम्पल क्या है, प्रिंटर सॉफ्टवेयर नहीं, बायोस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, गूगल डॉक्स, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बायोस, ठीक है, बायोस फॉर्मवेयर का
एग्जाम्पल होता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मुख्य लाभ क्या है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का वैसा सॉफ्टवेयर जो मॉडिफाई करने या यूज करने के लिए फ्री होता है उसे हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो सबसे पहला ही ऑप्शन है फ्री टू यूज एंड मॉडिफाई। आराम से इसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं, इसके लिए कोई भी शुल्क नहीं देना पड़ता है, कोई भी पैसा नहीं देना है, कंपनी के द्वारा ये अलाउ किया जाता है कि आप इसे अपडेट। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर की तुलना में अधिक सुरक्षित होता है? नहीं, कोई भी कर सकता है, सुरक्षित तो नहीं होगा। किसी अपडेट की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें भी अपडेट आते हैं। हार्डवेयर समर्थन के बिना काम करते हैं, तो कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है जो बिना हार्डवेयर काम करे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। आज का अंतिम क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज यूज टू कंप्रेस फाइल? फाइल को कंप्रेस करने में कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विनरार का यूज हम लोग करते हैं फाइल को कंप्रेस करने के लिए। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विनरार। तो अगर आपको आज के क्लास में कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो, तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं। ठीक है, आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, आपके डाउट को सोल्व किया जाएगा, आपके डाउट का उत्तर दिया जाएगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से ही। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में आप डाउट पूछिए बेहिचक खुल के, कोई दिक्कत नहीं है, हमें बताने में, डाउट सॉल्व करने में हमें खुशी मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट, बाय।